हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आई नो कि मेरे चैनल पे वीडियो आजकल थोड़े से इरेगुलर हो गए। सो फ्रेंड्स, कारण बस यही था कि हमारे चैनल पे कुछ मोनेटाइजेशन को लेकर यूट्यूब वालों की तरफ से कुछ इशू हो गए थे। उसके कारण हम उन्हीं सारी चीज़ों को समेटने में, आप कह सकते हो उसी में हम लोग थोड़े बिजी हो गए, तो वीडियो में टाइम पे नहीं दे पा रही थी। बट वो आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिया कि हमारे चैनल ना वापस से मोनेटाइज हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं पहले आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, सोचा आप लोग परेशान हो जाओगे, बट चीज़ें जब अब चूँकि सुलझ गई है, मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ, क्योंकि इरेगुलर होने की वजह से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थोड़े परेशान हो गए थे और कमेंट आ रहा था, तो मुझे लगा ये चीज़ें थोड़ी क्लियर कर लेनी ज़रूरी थी कि क्यों आखिर में इरेगुलर हो रही थी। बट अब सारे टेंशन ख़त्म। अब बारी है डेली वीडियोस अपलोड करने की, पहले की तरह। अब भाई हम लोग फ्लैश सीरीज कर रहे हैं तो उसकी जैसी हमें स्पीड तो दिखानी पड़ेगी ना। सो टेंशन नॉट, आज से वीडियो जो है एकदम फ्लैश की तरह डेली अपलोड आएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहां एक तरफ गॉडस्पीड क्लोन का आपस में सिविल वार चल रहा था, वहीं नोरा अपने भाई बार्ट को लेकर फ्यूचर ईयर 2049 से अभी के प्रेजेंट वक्त में आ जाती है। वो क्यों और कैसे हम आज के एपिसोड में देखेंगे, जिसकी शुरुआत फ्यूचर ईयर 2049 से होती है, जहां असली गॉडस्पीड सड़क पर भाग रहा होता है। तभी नोरा आकर इसे गिरा देती है, जिसके बाद गॉडस्पीड वापस से खड़ा होकर नोरा पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है बार्ट की, जो आते गॉडस्पीड के शरीर को पार कर उसे कमजोर कर देता है। जिसे देख नोरा बार्ट को डांटना शुरू कर देती है कि इस तरीके की चीजें के लिए अभी तुम बच्चे हो, इस तरीके से हीरोगिरी करने की ना तुम्हें जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। अब इधर इनकी ये बातें चल ही रही होती, तब तक पीछे से गॉडस्पीड उठकर यहाँ से भाग निकलता है कि तभी यहाँ पर मोबाइल गिडियन नोरा और बार्ट को बताता है कि गॉडस्पीड इस वक्त फ्लैश म्यूजियम की तरफ जा रहा है। तब इधर हम गॉडस्पीड को देखते हैं, जो कि यहाँ मौजूद ट्रेडमिल पर भागकर पास्ट में जाने वाली पोर्टल को खोलकर ईयर 2049 से ईयर 2020 में आ जाता है। जिसे देख इसे पकड़ने के लिए नोरा और बार्ट भी इसी पोर्टल के जरिए पास्ट में आ पहुंचते हैं। अब ये पूरी बातें सुनने के बाद बैरी इन दोनों को गॉडस्पीड यानी कि ऑगस्ट के पास लाता है, जिसकी गई याददाश्त को देख नोरा को थोड़ा वियर्ड लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। अब चूंकि इनके सबसे बड़े दुश्मन की याददाश्त जा चुकी थी, वो इस पास्ट में फंस चुका था, इसलिए नोरा और बार्ट फ्यूचर में लौटने की अब बात करते हैं, जिस पर बैरी इस वक्त इन्हें वापस लौटने से रोक लेता है, ये बोलकर कि इस वक्त स्पीड फोर्स से वापस फ्यूचर में लौटना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड फोर्स में वे गॉडस्पीड क्लोन रास्ता रोक ही बैठे हैं, वे वहां पर खुद को चार्ज कर रहे हैं। जिसे सुन अब यहाँ पर चेस्टर एक सी नाम की डिवाइस बनाता है, जिससे कि कुछ देर के लिए उन गॉडस्पीड क्लोन की स्पीड छीनी जा सकती थी। अब सी डिवाइस को चार्ज करने के लिए चेस्टर एलेग्रा को ढूंढने लगता है, जो कि एस्पेरेंजा के मौत के सदमे में थी और अभी तक स्टार लैब नहीं लौटी थी कल शाम से। वहीं इधर बैरी अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश हो रहा होता है, ये सोचकर कि चलो फिलहाल के लिए तो इनका फ्यूचर सेफ दिख रहा है। तभी यहाँ पर कोर्टेक्स से कैथलीन इन्हें गॉडस्पीड क्लोन की करंट लोकेशन बताती है, जिसे सुन फ्लैश अब अपने दोनों बच्चे यानी कि दोनों स्पीडस्टर बच्चों को लेकर यहाँ से साउदर्न सिटी हॉल पहुँचते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से ये क्लोन्स आपस में ही लड़ रहे होते हैं और इन तीनों को देख इनकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। जिसे देख अब ये तीनों अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर देते हैं, पर फ्लैश गौर करता है वे क्लोन्स इस बार फ्लैश और नोरा को छोड़कर सिर्फ बार्ट के पीछे ही पड़े हैं, ये बोलते हुए कि विरोधी को पकड़ो, विरोधी को पकड़ो। और फिर इन क्लोन में से एक बार्ट को पटक कर गिरा देता है और फिर सभी क्लोन्स बार्ट को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर एन वक्त पर फ्लैश और नोरा भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर इस वक्त ये क्लोन्स यहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद बैरी अपने बच्चों को लेकर स्टार लैब आता है और इनसे चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर एग्जैक्ट बात क्या है, तुम दोनों में से मुझे कौन बताएगा, क्या छुपा रहे हो मुझसे, वो क्लोन सिर्फ बार्ट के पीछे ही क्यों पड़े थे, और वो भी विरोधी बोलते हुए। जवाब में नोरा बैरी को बोलती है, माफ कीजिएगा डैड, पर हम नहीं बता सकते, फ्यूचर की बातें इस वक्त में करना सही नहीं है। इसके बावजूद भी बैरी यहाँ इन दोनों से चिल्लाकर बात क्या है पूछ रहा होता है। तब यहाँ बार्ट अब भावुक होता हुआ बैरी को बताता है, जिस तरीके से रिवर्स फ्लैश यानी कि एबॉथॉन आपका जानी दुश्मन था, उसी तरीके से गॉडस्पीड मेरा दुश्मन है, हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब ये बोल बार्ट यहाँ से चला जाता है, इस बात को बिना विस्तार में बताए, क्योंकि इससे टाइमलाइन में फर्क पड़ सकता था। तो दूसरी तरफ हम एलेग्रा को देखते हैं, जो कि स्टार लैब में अकेली चुपचाप बैठी होती है, अपनी बहन एस्पेरेंजा को याद करते हुए। तभी यहाँ पर चेस्टर इसे ढूंढते हुए पहुंचता है और एलेग्रा को सी डिवाइस चार्ज करने बोलता है, जिसे सुन एलेग्रा चेस्टर के लैब की ओर चली जाती है बिना कुछ रिएक्ट किए।
तब चेस्टर को लगता है जैसे एलेग्रा इसे कुछ तो जरूर छुपा रही है। वहीं इधर अब हम बैरी को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। इसीलिए बैरी गिडियन से बोल वैली को कांटेक्ट करने बोलता है, जो कि इस वक्त की क्यूम्बी अम्बाला में था। तभी पीछे से यहाँ आइरिस आ जाती है जिसकी तबीयत अब पहले से बेहतर है क्योंकि डियोन ने इसे एक खास दवा पिला दी थी। और यहाँ अब क्या कुछ हो रहा था आइरिस को सब मालूम है। डियोन इसे सब दिखाते रहता था। अब चूंकि इस वक्त नोरा और बार्ट यही मौजूद है, इस बात के लिए आइरिस भी काफी एक्साइटेड होती है। तो अब आगे के सीन में हम केस्टोन सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर जे गैरिक फील करता है जैसे बैरी को इसकी जरूरत है, इसलिए जे सेंट्रल सिटी आने के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सारे गॉडस्पीड क्लोन आ जाते हैं और जे गैरी की गर्दन को जकड़ कर इसे किडनैप कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं इधर अब हम बार्ट को देखते हैं जो कि मुंह फ्लाई स्पीड लैब में होता है, जिसका मूड आकर अब नोरा थोड़ा ठीक करती है। तभी यहाँ पर बैरी और आइरिस भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये दोनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। जहाँ आगे बैरी बार्ट को बोलती है, यहाँ क्या हुआ है सब मुझे पता है, इसलिए अगली बार फील्ड में उन क्लोन से लड़ने तुम नहीं जाओगे, चुपचाप ये स्टार लैब में ही तुम्हें रहना है। अब ये सुन बार्ट वापस यहाँ से रूट कर बाहर जोय के घर चला जाता है, यानी अपने नाना जी के घर जाकर बैठ जाता है, जिसके पीछे की नोरा भी आती है। जहाँ भी इनकी बातों से हमें पता चलता है दरअसल फ्यूचर में गॉडस्पीड ने बार्ट की आंखों के सामने ही जे गैरिक की जान ले ली है और जे गैरिक से बार्ट बहुत प्यार करता है क्योंकि बार्ट के बचपन में वो लगभग जे गैरिक के साथ ही रहा करता था अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। अब ये पूरी बातें ये दोनों बैरी को नहीं बता सकते थे कारण वही टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। वहीं अब आगे नोरा एज अ बड़ी बहन अपने भाई को मॉम डैड की बात सुन यही रहने को मना लेती है और खुद अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है उनकी मदद करने के लिए। तो यहाँ अब आगे कैथलीन और सेसिल लगातार ये कोशिश में लगी होती है कि ऑगस्ट हर्ट की याददाश्त वापस लौट आए, जिसके लिए ये दोनों ऑगस्ट को ट्रेडमिल के पास लाती है, जिसे टच करने पर ऑगस्ट को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का झटका महसूस तो होता है पर कुछ खास याद नहीं आता है। तो वहीं दूसरी तरफ एलेग्रा सी मशीन को चार्ज करने में लगी होती है, पर चूंकि एलेग्रा का ध्यान यहाँ नहीं होता ये डिवाइस ठीक से चार्ज नहीं हो पाती है। तभी यहाँ पर बैरी आकर चेस्टर से सी डिवाइस मांगता है क्योंकि वे क्लोन्स वापस चार्ज होकर सिटी में दिखने लगे थे। अब चूंकि एलेग्रा इसे चार्ज नहीं कर पाई थी, बैरी अपनी काइनेटिक एनर्जी से इसे चार्ज कर लेता है। आगे बैरी इस डिवाइस को चार्ज कर सड़क के बीचों बीच सेट कर देता है। तब दूसरी ओर से नोरा उन क्लोन्स को अपने पीछे यहाँ लाती है, जिसके पहुंचते ही बैरी इस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे कि इन क्लोन्स की स्पीड खत्म भी हो जाती है और ये जमीन पर गिर भी जाते हैं। पर अगले 1 मिनट के अंदर ये क्लोन्स वापस से खुद को चार्ज कर वापस से खड़े हो जाते हैं और नोरा पर अटैक करने लगते हैं। तभी यहाँ फ्रोस्ट आ जाती है और इन क्लोन्स को नोरा से दूर करती है, जिसके बाद अब ये तीनों वापस से स्टार लैब लौट आते हैं जहाँ चेस्टर से बैरी को पता चलता है क्योंकि सी डिवाइस की बैटरी को बैरी ने अपने लाइटनिंग से चार्ज करी थी, इसलिए वे स्पीडस्टर क्लोन्स वापस से चार्ज हो गए। इसलिए इस बार इस सी डिवाइस को हम एलेग्रा से ही चार्ज करवा सकते हैं। अभी इनकी बातें ये चल ही रही होती है तब हम बार्ट को देखते हैं जो कि इनविजुअल मोड में इनकी बातें सुन लेता है और वापस अपने डैड के साथ उन गॉडस्पीड को मारने जाने की बात करता है। तब इस बार पेरी और आइरिस इस नाजुक सिचुएशन को देखते हुए अपने दोनों बच्चों को ही चुपचाप यहीं रहने बोलते हैं, बाहर सिर्फ इनके डैड यानी कि फ्लैश जाएंगे। तब इधर अब हम एलेग्रा को देखते हैं जो कि वापस से अकेली बैठी होती है, जहाँ इस बार जब चेस्टर इससे बातें करने आता है एलेग्रा इसे अपनी बहन एस्प्रेंजा की मौत वाली बात बता देती है। तो ये दूसरी तरफ बैरी और आइरिस लगातार ये सोचने में लगे होते हैं कि आखिर इन क्लोन्स को कैसे हराया जा सकता है। हमें कोई भी कदम ना बड़े सोच विचार करके उठाना पड़ेगा क्योंकि पिछले टाइमलाइन के अकॉर्डिंग गॉडस्पीड ने नोरा की बेस्ट फ्रेंड की जान ली थी और नए में नोरा के साथ हमारा एक बेटा भी है और इस बारी गॉडस्पीड ने बार्ट के किसी अपने की जान ली है। अब यहाँ इनकी ये बातें चल ही रही होती तब बाहर से गॉडस्पीड क्लोन वॉइस मैसेज स्टार लैब में फ्लैश के लिए भेजता है, जिसमें वे क्लोन्स फ्लैश को धमकी देते हुए बोलते हैं कि उनके विरोधी यानी कि बार्ट को उनके हवाले कर दे, वरना ये क्लोन्स बार्ट के फेवरेट अंकल जे गैरी की जान ले लेंगे। अब ये सुन यहाँ पर बार्ट गुस्से में यहाँ से निकल जाता है, ये बोलते हुए कि इस बार वो अपने अंकल की जान इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। अब ये बार्ट को अकेले जाते देख बैरी और नोरा भी इसके पीछे जाने लगते हैं। तब इधर हम बार्ट को देखते हैं जो कि जैसे इन गॉडस्पीड क्लोन के पास पहुंचता है ये लोग जे को बेहोशी हालत में ही जमीन पर छोड़कर बार्ट की स्पीड को चूसना शुरू कर देते हैं। चूंकि बार्ट एक तो बच्चा था और वो भी अकेला, वो कुछ नहीं कर पाया। तभी यहाँ पर नोरा और फ्लैश पहुंचते हैं, जिसे देख नोरा इन क्लोन्स का ध्यान भटकाने के लिए अपने पीछे बुलाकर बाहर भागना शुरू कर देती है, जहाँ एक क्लोन को छोड़कर सभी नोरा के पीछे चले जाते हैं और एक बचा क्लोन अभी भी बार्ट की स्पीड को ही चूस रहा होता है।
जिसे बचाने के लिए फ्लैश जब आगे बढ़ता है वो वापस इसे अटैक करने लगता है, जिसके बावजूद भी हमारा फ्लैश अपने बेटे के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस क्लोन के आर पार कर उसे कमजोर कर देता है, इसकी स्पीड को न्यूट्रलाइज करके। तभी यहाँ नोरा भागते हुए पहुंचती है और बोलती है, मेरे में और इतनी एनर्जी नहीं है कि इन्हें अपने पीछे लाऊं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वे बस यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। नोरा अभी इतना बोल ही रही होती है तभी वे सभी क्लोन्स आकर दोबारा से इन्हें घेर लेते हैं कि तभी यहाँ पर अब एंट्री होती है मेरे पर्सनली फेवरेट सिस्को रेमैन की, जो आते ही बोलता है, मुझे अभी 2 सेकंड ही हुए सेंट्रल सिटी को छोड़े और बाहर के लोग यहाँ हक जमाने भी पहुंच गए, ये तो मेरे रहते बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और फिर अपने साथ ला एंट्रोपी ट्रैप को ऑन कर इन सभी क्लोन्स को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद अब ये लोग वापस से स्टार लैब भाग आते हैं। आगे स्टार लैब में कैथरीन बार्ट को एडमिट कर देती है, जिसकी कंडीशन की बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसे रिकवर होने में अभी वक्त लगने वाला है। वहीं इधर अब बैरी सिस्को को एन वक्त पर पहुंचने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसके बाद अब सभी मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि आखिर इन क्लोन्स का करना क्या है, क्योंकि इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है ये तक इन्हें अभी तक मालूम नहीं चल पाया था। तभी यहाँ पर बैरी को जे को देखकर इसकी एक डिवाइस का याद आ जाता है, जिसे लगाकर कि पिछली बार बैरी ने फ्यूचर में आने वाले क्राइसिस को देखी थी। बैरी वही डिवाइस लगाकर स्टार लैब में मौजूद ऑगस्ट के फ्यूचर मेमोरी में जाकर ये देखना चाहता था कि आखिर इन सारी चीजों में से इस ऑगस्ट हर्ट का क्या ताल्लुक है, क्योंकि इन क्लोन्स का मेन मोटिव था इस ऑगस्ट को मारना ही। वहीं दूसरी तरफ अब जोय और क्रिस्टिन भी एडम को आयरन हाइट में डालकर घर लौट रहे होते हैं। तब रास्ते में इनके गाड़ी के ऊपर 2 गॉडस्पीड क्लोन आ धमकते हैं, जो कि आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे होते हैं और हाईवे पर इन्हें देखकर ही पूरी भगदड़ मची पड़ी है। तो ये अब एपिसोड के आखिर में बैरी जब सेसिल की मदद के द्वारा जे गैरी के डिवाइस को लगाकर ऑगस्ट हर्ट के फ्यूचर वाली मेमोरी में पहुंचता है, यहाँ बैरी की मुलाकात असली गॉडस्पीड यानी कि ऑगस्ट हर्ट से होती है, जो बैरी को देखकर इस कदर मुस्कुराते हुए इसका वेलकम करता है जैसे मानो उसे पता था कि बैरी यहाँ पर जरूर आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस आगे की स्टोरी ना हम देखने वाले इस सीजन के एपिसोड नंबर 18 में, जो कि होने वाला है फ्लैश सीजन 7 का आखिरी एपिसोड, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे साथ यही बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एज यूजुअल मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।